जय जिनेन्द्र। नियम सार इस महाग्रंथ में आचार्य भगवान कुंद स्वामी गाथा 97 में कहते हैं, नियभावं न विमुच्यै परभावं नैव केनहे केयीं जानदि पश्यदि सर्वं सोहम इति चिन्तयेणाणि। इसी गाथा को समझाते हुए नियम देशना में आचार्य विशुद्ध सागर जी कह रहे हैं, भो मनीषियों, आचार्य भगवान कुंद स्वामी नियम सार जी में पर भावना को छोड़ने का उपदेश दे रहे हैं। जो ज्ञानी पुरुष होता है वो कारण परमात्मा को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ता है। वो कारण परमात्मा कैसा है? जो संपूर्ण पाप रूपी सेना को पराजित कर विजय पताका फहराता है, निरावरण है, निरंजन है। तीनों कालों में ज्ञानी पुरुष कारण परमात्मा रूप निज परम भाव को कभी नहीं छोड़ता है। वह निज स्वरूप में लीन रहता है। संसार की वृद्धि के जो 5 कारण हैं, कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप। इनके संयोग से उत्पन्न हुए विभाव पुद्गल द्रव्य रूप रागादि प्रभावों को ग्रहण ज्ञानी नहीं करता है। निश्चय से अपने निरावरण परम ज्ञान के द्वारा निरंजन रूप सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज शील आदि स्वभाव धर्मों के आधार आधेय संबंधी विकल्पों से निर्मुक्त होता है तथा सहज मुक्ति रूपी सुंदरी के सहयोग से उत्पन्न हुए सुख के स्थानभूत कारण परमात्मा को जानता है और उसी प्रकार सहज दर्शन के द्वारा देखता है। वह विचारता है कि मैं कारण समयसार हूं। सम्यक ज्ञानियों को सदा ऐसी भावना करना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी श्लोक के माध्यम से कहते हैं, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उसको ग्रहण नहीं करता है। ग्रहण करने योग्य जो अपना सहज स्वाभाविक स्वभाव है उसको नहीं छोड़ता है। जो सरस को सभी प्रकार से जानता है वह स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा जानने योग्य मैं हूं। भो मनीषियों, ज्ञानी जीव निज भाव को कभी नहीं छोड़ता है, पर भाव को ग्रहण नहीं करता है। जो इस प्रकार से जानता देखता है, संपूर्ण द्रव्यों के साथ वही ज्ञानी है। इसी विषय को टीकाकार आचार्य पद्म प्रभमलधारी देव बहुत सुंदर कलश के माध्यम से समझा रहे हैं। वे कहते हैं, वह भगवान आत्मा, आत्मा के द्वारा आत्मा में जो निज गुण आत्मगुणों से मंडित ऐसी आत्मा वही जानती है, वही देखती है। परम पारिणामिक भाव जो आत्मा का पंचम भाव है उसे ही जानती है, उसे ही देखती है, उसे ही अनुभव करती है। इस प्रकार से जो अन्य परभाव हैं उनको सहज रूप से छोड़ करके निश्चय से आत्मा पौद्गलिक विकारों को ग्रहण नहीं करता है। शुद्ध आत्मा के द्वारा शुद्ध आत्मा जो गुणों का खजाना है उसको ही ग्रहण करता है। शुद्ध निश्चय से आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है। पुनः स्वभाव को छोड़ने और प्रभाव को ग्रहण करने की बात ही नहीं उठती है। निश्चय नय का अवलंबन लेकर निज स्वभाव को समझकर उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत ही सुंदर रूपक के माध्यम से
आचार्य महाराज उसी आत्म स्वरूप की लीनता का कथन कर रहे हैं और कहते हैं, जो देवता हैं उनका भोजन मांस पिंड नहीं है, सुरापान नहीं है। अज्ञानी कुलिंगी जन जो देवों को मांस भक्षी, मद्यपायी इत्यादि शब्दों से संबंधित करते हैं, यह देवों का अवर्णवाद है। देव जो भी होते हैं वे अमृत भोजी होते हैं। देव मद्य आदि का सेवन नहीं करते हैं। यह अज्ञानियों ने निज रसना इंद्रिय की लंपटता के कारण देवों के लिए ऐसा कहना प्रारंभ कर दिया कि देव सुरापान करते हैं, मांस का भोजन करते हैं। वह देवों का अवर्णवाद है। भोज्ञानी, कभी आपके घर में किसी को कोई कष्ट हो गया, किसी ने बोल दिया कि अमुक देव की आराधना कर लो तो ठीक हो जाएगा, और कहा कि आप अमुक वस्तु चढ़ा दो, संकल्प रूप नींबू काट दो, नारियल फोड़ दो। यदि आप किसी के घर नींबू काटने या नारियल फोड़ने जाते हो तो संकल्पी हिंसा का दोष लगेगा। यशोधर राजा ने अपनी मां के कहने पर आटे के मुर्गे की बलि दी थी। उसका परिणाम निकला कि अनेक भव में कुकरी, सूकरी, विलाव, अनेक प्रकार की कुगतियों में जाना पड़ा। एक संकल्प मात्र किया था आटे में मुर्गे का। इस प्रकार से तुम किसी भी पदार्थ में किसी की बलि का संकल्प करके चढ़ाते हो तो संकल्पी हिंसा का दोष अवश्य लगेगा। भोज्ञानी, शक्कर के बने हुए विभिन्न जानवरों के आकार की मिठाइयों को खाने से पंचेंद्रिय की हिंसा का दोष लगता है। जिन चटाइयों पर पशु पक्षियों के चिन्ह बने हो, अहिंसा व्रतियों को उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारियों को तिर्यंज, स्त्री आदि के चिन्ह बने होने पर चटाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो देव होते हैं वे अमृत भोजी होते हैं। वह अन्य भोजन की आकांक्षा नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जिस मुमुक्षु जीव ने आत्मा के स्वाद का पान कर लिया है, वह इंद्रिय के स्वाद में रत नहीं होता है। अन्य द्रव्य के आग्रह से मुक्त होकर के वह विशुद्ध पूर्ण सहज ज्ञान आत्मा है, उसमें ही लीन होता है। कैसे लीन होता है? जैसे देवों का अमृत भोजन होने पर वह अन्य द्रव्यों में असन को नहीं ले जाता है, इसी प्रकार से जिस योगी ने निज आत्मा का वेदन कर लिया है, वो परद्रव्य का सेवन नहीं करता है। चाहे कितना भी निम्न जाति के व्यंतर, भूत, पिशाच आदि देव हों, वो भी मांस आदि का सेवन नहीं करते हैं। कोई कहता है कि ऐसा हुआ है तो मिथ्या दृष्टि देव क्रीड़ावशात चमत्कृत करते हैं, परंतु वास्तव में वे सेवन नहीं करते हैं। ऐसा आचार्य अकलंक देव ने राजवर्तिक में उल्लेख किया है कि क्रीड़ावश यह सब देखने को मिलता है, परंतु वास्तव में उनका भोजन ऐसा नहीं होता है। भोज्ञानी, मध्यकाल में ऐसे लोग हुए हैं जो रसन इंद्रिय के लोलुपी थे। उन्होंने अपने अपने ग्रंथ बनाए और देवों के नाम पर मांस आदि का उपयोग प्रारंभ कर दिया। एक विद्वान ने बड़ा अच्छा स्पष्टीकरण दिया कि जो माश शब्द है उसका सही अर्थ उड़द की दाल होता है। आचार्य भगवन कह रहे हैं कि एक बार जो अमृत का स्वाद चख लेता है वो अन्य खारा जल पीना चाहेगा क्या? उसी प्रकार से जिसको अपने ही घर में विराजमान भगवान आत्मा के अनुभव का आनंद आ चुका है, वह साधु क्या पर संकल्प विकल्पों में या ऐसे निकृष्ट शरीर में आनंद मानेगा?
नहीं मानेगा। इसी को अगले कलश के माध्यम में समझा रहे हैं। पुनः आचार्य भगवान कहते हैं, यह आत्मा जो है वो कैसी है? संपूर्ण द्वंद्वों से रहित है, जो उपमा से रहित है। इसको कोई उपमा नहीं दी जा सकती। उपद्रव से रहित है। जितने उपद्रव चल रहे हैं कर्मवशात हैं। जिस दिन कर्म टल जाएंगे उस दिन आत्मा से उपद्रव समाप्त हो जाएंगे। आत्मा उपद्रव स्वभावी नहीं है, परंतु कर्मबंध और कषाय की तीव्रता के कारण भगवान आत्मा को भूल करके यह जीव अनेक उपद्रवों में चला जाता है। भैया, एक सज्जन आए, बोले, महाराज, जहां अपमान हो रहा है वहां नहीं जाना चाहिए। आपकी बात ठीक है, क्योंकि आप गृहस्थ हो, रागी हो, द्वेषी हो, अतः जहां अपमान हो रहा है वहां मत जाओ। पर जहां आपका अपमान नहीं हो रहा है पर सम्मान भी नहीं हो, तो आपको अपने सम्यक्त्व के बारे में सोचना पड़ेगा। आजकल धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मान अधिक होने लगा है। एक ने कहा कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, इसीलिए उस अनुष्ठान में नहीं गया। आपके सम्मान ने कुछ जीवों को धार्मिक अनुष्ठान से वंचित कर दिया। ज्ञानी अरहंत देव के चरणों में किसी का सम्मान नहीं होता है, पर अपमान भी नहीं होता है। आपको दर्शन करना चाहिए था, परंतु जीव के अंतरंग में इतनी कषाय का उद्वेग रहता है, अहम रहता है कि वह इसके पीछे प्रभु की आराधना को भी टाल देता है। भैया, यह आपने भगवान की आराधना को नहीं टाला, आपने आत्मा की साधना से मुख मोड़ लिया। यह भगवान उपमा से रहित है, शाश्वत है, और जो निज आत्मा से ही उत्पन्न हो रहा है, ऐसा अन्य जो द्रव्य विभाव रूप है उनसे उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे धर्मरूपी अमृत सम सुख को पीकर पुण्यात्मा जीव इस सुकृत पुण्य को छोड़कर चिन्मात्र चिंतामणि को प्राप्त कर लेता है। जिसका मन खोटा होता है उसके भाव भी खोटे होते हैं, वह पुण्यकार में शामिल नहीं हो सकता। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो पुण्यात्मा है, जिसने सुकृत किया है, ऐसा जीव धर्मरूपी अमृत को पी करके सुकृत को छोड़ करके अद्वितीय चिंतामणि को प्राप्त कर लेता है। पुण्य उदय एक बाह्य द्रव्य का होता है और एक अंतरंग पुण्य उदय है। जिस समय आपके परिणाम धर्म रूप हों, समझ लो कि यही मेरा पुण्य का उदय है। एक जीव समझता है कि वैभव मिल रहा है, यह पुण्य का उदय है। ठीक है, आपके लाभ अंतराय कर्म का क्षयोपशम चल रहा है, परंतु ज्ञानी यह सोचता है कि जिस समय हमारे परिणाम पुण्य करने के हो रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य का कोई उदय नहीं हो सकता है। वो ज्ञानी जागते ही आपके मन में विचार उठ रहा है कि एकाशन करना है। कोई निमित्त नहीं दिखा, कोई कारण नहीं मिला और अंतरंग में भाव बन रहे हैं, तो समझ लो कि तेरा यह परम सुकृत का उदय आया है कि तेरे भाव त्याग के हो रहे हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि एक मन करता है कि एकाशन कर लूं, लेकिन एक मन कहता है कि नहीं, इससे शरीर कमजोर हो जाएगा। मन में उथल पुथल हो रही है। जब यह निर्णय कर लेता है कि मुझे एकाशन ही करना है, त्याग के भाव आ रहे हैं, तो वही सुकृत है। कलश 132 में आचार्य पद्मप्रभमलधारी देव कह रहे हैं, को नाम वक्ति विद्वान मम च प्रद्रव्यमेतदेव स्यात्
निज महिमानं जानन गुरु चरण समर्चन्ना समुद्भूतम्। आचार्य गुरु की महिमा का व्याख्यान कर रहे हैं। ऐसा कौन सा विद्वान है जो यह कहता है कि परद्रव्य मेरा है? जो ऐसा कह रहा है कि परद्रव्य मेरे हैं, उसे जिनवाणी विद्वान की संज्ञा नहीं देती है। ज्ञानी सुई की नोक के बराबर भी परद्रव्य मेरा नहीं है। जिसने निज की महिमा को जान लिया है वह ऐसा विचारता है। यहाँ पर छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को विद्वान स्वीकार किया है। भोज्ञानी छठवें गुणस्थानवर्ती सातवें गुणस्थानवर्ती की महिमा को जानते हुए गुरु चरणों की अर्चना करके कह रहा है कि सब आपके प्रसाद से प्राप्त हुआ है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, यश प्राप्त कर लिया, यह सब बाहर के पदार्थ हैं। वो तो यह कह रहा है कि गुरु के चरण की अर्चना के प्रसाद से निज महिमा का उद्भव हुआ है। बोले, आपके अंदर गुरु भक्ति क्यों है? भैया, मेरे लिए गुरु भक्ति इसलिए नहीं है कि संसार के पदार्थों का ज्ञान मुझे नहीं था, गुरु ने बता दिया इसीलिए नहीं है। मुझे शास्त्रों का बहुत ज्ञान नहीं था, उन्होंने बता दिया इसीलिए भी नहीं है। शास्त्र, न्याय, व्याकरण, छंद, अलंकार आदि किसी अभव्य या मिथ्या दृष्टि जीव से भी पढ़ सकते हैं, परंतु मेरा गुरु के प्रति बहुमान इसलिए है कि उन्होंने मुझे अपनी निज की महिमा बताई है जो मैं आज तक नहीं जानता था। पर की महिमा को, प्रभु की महिमा को तो मैंने अनंत बार सुना, परंतु निज की महिमा को नहीं जाना। इसलिए मेरी गुरु के प्रति श्रद्धा है। उन्होंने मुझे निज महिमा का बोध कराया है। मेरा गुरु के प्रति बहुमान है क्योंकि उन्होंने मुझे रत्नत्रय धर्म प्रदान कर निज के द्रव्य का ज्ञान कराया है। भैया, कितने लोग होते हैं कि यश ख्याति के पीछे अपने गुरु को छोड़ देते हैं। तू ख्याति की खाई में जा रहा है तो मोक्ष मार्ग तेरे पास बचा क्या? गुरु तुझे दीक्षा दे सकते हैं, पिच्छिका दे सकते हैं, कमंडलू दे सकते हैं, कपड़े उतरवा सकते हैं, परंतु गुणस्थान नहीं प्रदान कर सकते। गुणस्थान तेरे ही भावों से संभलेंगे। प्रपंचों में मत पड़ो कि इनको पकड़ो, इनको छोड़ो। 2.5 द्वीप में जो 3 कम 9 कोटि मुनिराज हैं, गुरु मान के उनके चरणों में नमस्कार करो। मान लो आपको किसी अध्यापक ने पढ़ाया, आप उससे अधिक पढ़कर प्रोफेसर हो गए, परंतु ध्यान रखना, अपने अध्यापक का नाम नहीं छोड़ देना। यदि ज्ञान बढ़ने के बाद श्रद्धा में न्यूनता आ जाती है तो ज्ञान में वृद्धि फिर नहीं हो पाती है। भोज्ञानी कुरल काव्य में अ से ही नमस्कार किया है। अ से अरिहंत, अ से अशरीरी यानी सिद्ध भगवान, अ से अनादि सनातन, अ से अहिंसा धर्म आदि। धीरे धीरे तुम आगम पढ़ने लगे और कहने लगे कि अब हम तुम्हें नहीं मानते क्योंकि हम तो तुमसे ज्यादा पढ़ गए हैं। भोज्ञानी, अभी तुम्हारा क्षयोपशम ठीक है, लेकिन गुरु के नाम को छिपाकर ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का एक साथ बंद हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना, तुम्हारी पूजा हो पाए या न हो पाए, परंतु पूज्य को मत छोड़ देना। भोज्ञानी, गुरु की डांट में भी गुण होता है। जिस पर गुरु का आशीर्वाद होता है उसी पर डांट होती है। डांट भरी शीशी में लगाया जाता है, खाली शीशी में नहीं लगाया जाता।
गुरु के द्वारा किए गए अनादर से, डांट से तुम्हारा सम्मान बढ़ता है। उस समय जरूर बुरा लगता है। उपेक्षा से बड़ा विश्व में कोई दंड नहीं है। आपने नमोस्तु कहा, महाराज ने देखा नहीं, तो आपको अनादर लगता है। आप कारण सोचो। कुंभकार मिट्टी को जितना रौंदता है, बर्तन उतना अच्छा बनता है। इसलिए ध्यान रखो, जितने तुम रुंध जाओगे और सब सहन कर लोगे, तो अच्छे पक्के हो जाओगे। इसलिए गुरु के द्वारा किया गया अपमान, सच्चा शिष्य उसे अपना सम्मान मानता है, और अज्ञानी अपमान मान करके गुरु का अपमान प्रारंभ कर देता है। कभी किसी को ऐसी शिक्षा मत देना। तुम संग नहीं बना सको तो संग मिटाने का विचार मत करना। वो ज्ञानी जिस गुरु से आपने अध्ययन किया है, आपका लौकिक जीवन सफल बना है। लौकिक दृष्टि से आपको उनका सम्मान रखना चाहिए। सामान्य ज्ञान में सदाचार की दृष्टि से आप उनके उपकार को स्वीकार करें। आचार्य सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृत में लिखा है कि यदि कोई मद्यपायी है और आपको उससे कुछ सीखना है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। ध्यान रखना, आप उसकी मदिरा का सम्मान नहीं कर रहे हैं। उसके पास जो ज्ञान है उसका सम्मान है। उससे विद्या सीख रहे हो, परंतु साथ में मदिरापान मत सीख लेना। प्रवचन सार की चरुणानुयोग चूलिका में लिखा है कि कोई मिथ्या दृष्टि गुरु बहुत ज्ञानी हो, निर्ग्रंथ वेश से युक्त है, बहुश्रुत पारगामी है, उसके प्रति अनेक की श्रद्धाएं जुड़ी हुई हैं। यदि आप उनको नमस्कार करते हो तो आपके माध्यम से अरहंत मुद्रा पर उंगली उठेगी। आपको मिथ्यात्व का दोष लगेगा। नहीं, आप उनकी अवहेलना मत करना, उन्हें नमस्तु कर लेना। वे बहुश्रुत ज्ञानी हैं। आपके लिए तो सम्यक ज्ञान है, भले उनके लिए मिथ्या ज्ञान हो। वो ज्ञानी जो शास्त्र है, इसमें स्वयं ज्ञान है क्या? नहीं, यह तो जड़ है, पर इसके माध्यम से ज्ञान होता है। इसका गुणस्थान कौन सा? कोई गुणस्थान नहीं है। जब तुम जड़ से गुणस्थान हीन से की आराधना कर रहे हो, जबकि यह अपने लिए अज्ञानी है, अपने लिए जड़ है, पर हमारे लिए वही शुद्ध ज्ञान है, द्रव्य शुद्ध है। वो ज्ञानी गुरु के चरण कमलों की उपासना से अपने आत्मस्वरूप का सही बोध होता है। जो गुरु चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं, वे शास्त्र के सच्चे मर्म को न समझकर एकांत में चले जाते हैं, निश्चयाभासी बन जाते हैं। परंपरागत अर्थ को समझने के लिए और आत्म तत्व को प्राप्त करने के मार्ग के लिए गुरुओं का आश्रय लेना चाहिए। गुरु चरण आश्रय की महिमा अचिंत्य है। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। जय बोलिए देशनाकार श्रमणाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।